हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आज का हम लोग जो पेपर में देखेंगे, वो बातें शिक्षा मंत्री के द्वारा जो कही जा रही है, इसमें आपको 100% बातें सही होगा। क्यों सही होगा और क्यों हम ये बातें बोल रहे हैं, है ना? इसके पीछे बहुत सारा कारण है, आप देख सकते हैं। जैसे कई दिनों से आप देखते होंगे कि पेपर में टीआरई 4 को लेकर के कुछ न कुछ चर्चा चलते रहा है। बहुत सारी सारी सुधारें चली है। यहाँ तक कि स्टेट का एग्ज़ाम भी हुआ, है ना? बहुत सारी प्रक्रिया डोमिसाइल भी लागू किया गया, महिलाओं के लिए आरक्षण भी लागू किया गया, पीआरटी में 50% आरक्षण दे दी गई, है ना? यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। जैसे में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ पे बात होना चाहिए। जैसे आप देखिए यहाँ पे आज ही का पेपर है, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अगले माह तक, है ना? टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अगले माह तक है। शिक्षा मंत्री हैं, नई सरकार बनी, शिक्षा मंत्री फिर से वही बने, सुनील कुमार जी। उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 तक है ना, जनवरी 2026 तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कुछ दिन पहले अगर बीपीएससी से जब भी आप फोन करते, तब वही बात बोलता कि हमारे पास अभी रिक्तियों का कोई ब्यौरा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है, तो हम क्या करें। लेकिन जिस तरीके से शिक्षा मंत्री की तरफ से और बीपीएससी के दोनों के बीच में जो सामंजस्य देखने को मिल रहा है, इससे ये प्रतीत होता है कि अगले महीने जनवरी में ही, है ना, जनवरी में ही आपको नोटिफिकेशन जो होगा टीआरई 4.0 का देखने को मिलेगा। और एक 100% एकदम सही है। और ये बात आप भी जानते होंगे कि बहुत समय हो गया, जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, है ना, जिस वजह से विलंब हो रहा था हमारे नोटिफिकेशन जारी करने में, वो जितनी भी समस्या थी, वो समस्या ज्यों का त्यों अब नहीं रहा, क्योंकि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। जैसे हमारे पास समस्या थी कितनी सीटें होगी, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जब जो जनवरी में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो जनवरी में 2-3 चीजें जो प्रमुख होगा, उसकी हम चर्चा कर दे। सबसे पहला ये कहा जा रहा है कि इस बार सीटों की संख्या 4.0 में ज्यादातर देखने को मिलेगा। पहली बात, सीटों की संख्या इस बार ज्यादा होगी, चाहे वह टीआरटी का पेपर हो, चाहे वह टीजीटी का पेपर हो, चाहे वह आपका पीआरटी का पेपर हो, है ना, तीनों में सीटों की संख्या बहुत बड़े, है ना, स्तर पर आने वाली है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आप 1 साल 1.5 साल से एक लंबे अरसे से इसकी तैयारी का इंतजार कर रहे हैं, तो कई ऐसे परीक्षार्थी हैं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एज समाप्त हो चुका है। तो ये भी हो सकता है कि इस नोटिफिकेशन में मेंशन हो कि उन लोगों के लिए 10 वर्ष का उम्र में छूट दी जा रही है। 10 वर्ष की उम्र में छूट दी जा रही है, ये भी मेंशन इस बार होगा। उसके बाद जो प्रक्रिया, एक बहुत बड़ी समस्या जो यहाँ पर उभर करके सामने आ रही है, वो है कि कहा गया कि ठीक है, हम बिहार के लोगों को इस बार पहली बार, हमारे बिहार में पहली बार डोमिसाइल को लागू किया जा रहा है 4.0 में। जब डोमिसाइल 4.0 में लागू कर दिया जाएगा, तो ये फीसदी भी 85%, यानी कि 85% जो सीटें होगी वो आरक्षित होगी बिहार के लोगों के लिए। और 15% जो सीटें हैं, 15% जो सीटें हैं, वो केवल आउट ऑफ स्टेट, यानी कि बिहार से बाहर के विद्यार्थियों के लिए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है ना, बहुत दुख की बात है कि 15% में बिहार के निवासी वो लोग भी स्टूडेंट हैं जो उसमें शामिल है, जिन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट जो है वो आउट ऑफ स्टेट से किया है ना, अलग राज्य से जाकर के उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया, इंटरमीडिएट किया। उन लोगों को बिहार में 85% जो फीसदी है, डोमिसाइल का मौका, अवसर नहीं मिलेगा। ये दुख की बात है, क्योंकि बहुत अगर ये देखा जाए तो देखिएगा, बहुत ऐसे माता पिता होते हैं जिनका नौकरी, है ना, अलग राज्यों में हो जाता है, या प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो अपने बाल बच्चों को लेकर के वहाँ पे जाते हैं, और वहीं से उनका पढ़ाई लिखाई शुरुआत होता है, मैट्रिकुलेशन, इंटर, ग्रेजुएशन सब कुछ करवाते हैं। तो इस तरीके से सरकार ने अपना जो नियमावली बनाई है, हो सकता है उस पर भी बात विचार हो सके, या हो सके उस पर सुधार करे या नहीं करे, वो तो बाद में नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा। इस बार हम लोग ये देख रहे हैं कि इस बार प्राथमिक शिक्षा की बहाली जो होने वाली है, प्राथमिक शिक्षकों की जो बहाली है, इसमें सीटों की संख्या
इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और प्लस पॉइंट ये है, खास करके बिहार के महिलाओं के लिए, कि उनको 50% आरक्षण दिया गया है ना? इसमें 50% आरक्षण उनको दिया गया है। प्लस पॉइंट ये हो जाता है, ठीक है? तो उनको बहुत ही सीरियस होकर के तैयारी करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि जनवरी 2026 तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। गोपालगंज के भोरे में मंत्री ने बताया कि इस चरण में प्राथमिक, माध्यमिक और +2 स्तर पर 27,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जिन्होंने कहा कि विभाग ने सभी जिलों से रिक्तियों का अपडेट ब्यौरा मंगाया गया है। जो 27,000 से अधिक पदों पर जो बहाली होगी, कभी कभी ये लगता है कि इनका ये कहना है कि भाई 27,000, जो पिछले बार आप देखते होंगे जब चुनाव की प्रक्रिया, है ना, जब बहुत ही सक्रिय था, चुनाव के पहले शिक्षा मंत्री ने यही बातें कही थी कि 27,000 सीटों पर ही हम बहाली करेंगे। वो बातें फिर से, है ना, फिर से निकल करके आई। इस बीच में आप देखते होंगे 1,60,000, यहाँ तक कि चुनाव के समय में ही, 1-2 रोज पहले ही चुनाव की प्रक्रिया जो चल रहा था, उसी समय में सरकार ये कहा था कि 1,60,000 पदों पर बहाली किया जाएगा शिक्षकों की। बाद में उसमें क्लियर किया गया कि हम हो सकता है कि 2 भागों में डिवाइड करके इसका एग्जाम लें, है ना, 4.0 और 5.0 में। लेकिन अब ये बातें कही जा रही है कि 27,000 से अधिक पदों पर होगी बहाली, लेकिन क्लियर अभी तक नहीं किया गया है, क्योंकि रिक्तियां अभी बाकी है। इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है लाख प्लस हो सीटों की संख्या इस बार। अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि विभाग ने सभी जिलों से रिक्तियों का अपडेट, है ना, ब्यौरा मंगाया है और इसे आयोग को भेजने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। रोस्टर तैयार होती ही बहाली की शुरुआत कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग लगातार बीपीएससी के साथ सामंजस्य बनाए हुए है। ये बहुत अच्छी बात, ताकि भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो और विद्यालयों में शिक्षकों की कमी पूरी तरह दूर हो सके। बिहार में उच्च शिक्षा विभाग के अलग गठन होने के निर्णय पर सुनील कुमार ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा के हित में यह फैसला लिया है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और छात्र छात्राओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई बहाली और उद्योगों के विकास से न केवल शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में सुधार होगा, बल्कि राज्य में समग्र विकास की दिशा भी मजबूत होगी। एक समस्या हमेशा बना करता था कि सरकारी स्कूलों के 6 लाख शिक्षकों को अब महीने की 1 तारीख को मिलेगा वेतन, है ना? अब ये हो जाएगा कि कन्फर्म हो गया। इसका कोई ठिकाना नहीं था, कोई, है ना, टाइमिंग नहीं था, जिसके वजह से वो लोग भी अपने दिनचर्या में, दैनिक जीवन में, है ना, गृहस्थ जीवन में बहुत ही परेशान थे। अब ये होगा कि सरकारी स्कूलों के 6 लाख शिक्षकों को अब, है ना, महीने की 1 तारीख को मिलेगा वेतन, है ना? यहाँ पे जैसे संस्कृत मदरसा शिक्षकों तथा रात्रि प्रहरियों को भी हर माह की पहली तारीख को वेतन दे दिया जाएगा। और शिक्षा विभाग ने सोमवार को इससे एसओपी जारी कर दी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिल ने सभी डीयू और डीपीयू को पत्र भेजा है और एसओपी के मुताबिक पुराने वेतन वाले नियमित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए हर महीने 20 से 25 तारीख के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति की जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से दे दी जाएगी। और 25 तारीख तक डीपीओ वेतन पत्रक तैयार कर 26 को कोषागार में प्रस्तुत करेंगे। इसे कोषागार पदाधिकारी 30 तारीख तक मंजूरी देंगे। इसके बाद 1 तारीख को शिक्षकों के खाते में राशि भेजी जाएगी और इसी प्रकार अल्पसंख्यक मदरसा और संस्कृत विद्यालय को शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए हर माह के 20 से 22 तारीख के बीच जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय को शिक्षकों की अनुपस्थिति की जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सौंप दी जाएगी, है ना? ये चीजें हैं। तो रहा नोटिफिकेशन, तो इसका लंबा टाइम नहीं है। और एक बात और भी बताएं, इसमें बार बार ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जैसे ही हम नोटिफिकेशन लेंगे, ये कहा गया था एक समय में, ये भी बात कही गई थी कि मार्च और अप्रैल में हो सकता है इसका एग्जाम ले लिया जाए। तो 1 महीने का टाइम आपको, अगर जनवरी में नोटिफिकेशन अगर जारी कर दिया गया, तो फरवरी तक अप्लाई करने का टाइम देगा। मात्र 60 दिनों के बाद आपके एग्जाम का डेट कभी भी घोषित कर दिया जाएगा। समय इतना भी नहीं है ना? और समय पर्याप्त भी है, दोनों चीजें हैं आपके पास, अवसर भी है। आप चाहें तो 5-6 महीने के अंदर में आप चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं।
5-6 महीने के अंदर में आप चाहें तो शिक्षक बन सकते हैं। सीटों की संख्या जो भी हो, अपने लेवल के साथ, अपने स्टडी के साथ, अपने सेल्फ स्टडी के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। क्योंकि समय बहुत बीत गया, अब ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखते होंगे लंबा टाइम अब नहीं देगा सरकार, बहुत जल्दी ही इसकी प्रक्रिया बहाली की जाएगी। क्योंकि अगर इतना एक्टिव है गवर्नमेंट, तो कहीं न कहीं, है ना, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और जनवरी की जो बात किया जा रहा है, जनवरी में ये भी कहा जा रहा है कि भाई कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा और कैलेंडर में इस बात का मेंशन कर दिया जाएगा कि हम परीक्षा कब ले रहे हैं और रिजल्ट कब दे रहे हैं। तो आप तैयार हो जाइए और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि हम लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, मेहनत भी हो ही रहा है, आप लोग भी मेहनत कर रहे होंगे। तो मेहनत करिए, है ना, बहुत ईमानदारी से करिए, सटीक किताबों के साथ करिए, रणनीति के साथ करिए, है ना, डिसिप्लिन में तैयारी करिए, फिर देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, है ना, कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है।